पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पहला प्रश्न कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ है। उत्तर प्रदेश 2008 में पूछा गया प्रश्न है। विकल्पों में है 5 जुलाई 1957 फैजाबाद, या 2 अक्टूबर 1959 नागौर, 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद, या 3 दिसंबर 1960 भोपाल। तो राइट आंसर है आपका 2 अक्टूबर 1959 नागौर में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ। जगह है नागौर, जो कि राजस्थान में है दोस्तों। तो इसी प्रकार दूसरा प्रश्न यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया कि वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई हैं। विकल्प हैं बलवंत राय मेहता, आर दिवाकर, अशोक मेहता समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। यूपीपीएससी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है। मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। राइट आंसर है मध्य प्रदेश पहला राज्य है 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य। सभी प्रश्न किसी ना किसी बड़े या छोटे एग्जाम से लिए गए हैं, तो पढ़ते रहिए प्रश्नों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। भाग 6, भाग 7 या भाग 8 या भाग 9। तो सही आंसर है आपका 9 भाग पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। जी भाग 4, भाग 9, भाग 14 या भाग 22। तो राइट आंसर है भाग 9 नगर पालिकाओं से भी संबंध रखता है, या नगर पालिकाओं का भी प्रावधान किया गया है भाग 9 में। प्रश्न अगला कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना है। तो अभी बताया कि भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। जी हाँ, ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद बताना है मित्रों, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। राइट आंसर अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचायतों का कार्यक्रम, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य। 11वीं अनुसूची में क्या चीज सम्मिलित की गई है। राइट आंसर है पंचायतों का कार्यक्रम 11वीं अनुसूची में रखा गया है। प्रश्न अगला पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। सत्ता के विकेंद्रीकरण, सत्ता के केंद्रीयकरण या सत्ता के विकेंद्रीकरण, या प्रशासन व जनता के सहयोग पर, या उपरोक्त सभी पर। अच्छा क्वेश्चन, और प्रश्न का सही उत्तर है कि पंचायती राज प्रणाली विकेंद्रीकरण, वो भी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज प्रदान करता है पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक शासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, या विकल्प डी देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। तो मित्रों प्रश्न का सही उत्तर जाता है पंचायती राज जिस चीज को प्रदान करता है वो है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन पंचायती राज प्रदान करता है। तो ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है।
ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, या ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, या इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। तो विकल्प सी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 71वां, 72वां, 73वां, 74वां? तो राइट आंसर है आपका 73वां संविधान संशोधन पंचायती राजों को संवैधानिक दर्जा देता है। मित्रों, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत, या नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, या चुनाव आयोग अधिनियम के अंतर्गत? बताइए। तो प्रश्न का जो सही उत्तर जाता है कि पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जिनके अंतर्गत की गई है वो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? जी हाँ, आपको कार्यों की कुल संख्या बतानी है। वो है 97 या 66, 47 या 29? तो सही आंसर है 29 कार्य 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? अनुसूची बतानी है आपको। 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं या 12वीं? राइट आंसर है 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। प्रश्न अगला, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए क्या चीज उत्तरदायी है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय संसद या राज्य विधानसभा? जी हाँ, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग यानी राज्य निर्वाचन जो होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, वही पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन यानी चुनाव कराता है। तो ठीक इसी प्रकार बने रहिए अगले क्वेश्चन के साथ। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यदि पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर दिया जाए तो भंग करने की तिथि से कितने माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व निकाय का गठन कर लिया जाना चाहिए? आपको वो समय बताना है। विकल्प में है 3 माह, 6 माह, 8 माह या 10 माह। और प्रश्न का सही उत्तर जाता है 6 माह के भीतर अवधि समाप्त होने से पूर्व निकाय का गठन कर लिया जाना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए कि भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों के चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनावों से, विधानसभा के चुनाव या पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से? तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से इसका सही उत्तर था। अगला उत्तर है, प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? वो है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, गुप्त मतदान, खुला मतदान? राइट आंसर है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन की क्या विशेषता नहीं है? जो विशेषता नहीं है, ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। तो देखिए ग्राम सभा है, प्रत्यक्ष निर्वाचन है, संवैधानिक दर्जा भी है, लेकिन महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण नहीं है, जबकि महिलाओं के लिए क्या है 1/3 आरक्षण है। इसलिए 73वें संविधान संशोधन की विशेषता क्या नहीं है? दिए गए विकल्पों में महिलाओं को 2/3 आरक्षण, क्योंकि वो 1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? मध्यम वर्ग, कृषक, पुरुष या महिला? राइट आंसर है महिला। प्रश्न अगला, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी कि 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए? अशोक मेहता समिति, शीतलवाड़ा समिति, बलवंत राय मेहता समिति या हनुमंतैया समिति? तो प्रश्न का सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की है।
बलवंत राय मेहता। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, आईएएस 2009 में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि आईएएस में है, और भी बहुत जगह पूछा गया है, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है। कलकत्ता में पहला नगर निगम है, या चेन्नई, या बम्बई, या दिल्ली? तो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कि भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? आईएएस 2009 में पूछा गया, 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष। इस प्रश्न को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि स्पेशल 30 में ये प्रश्न वो प्रश्न है जो कि एग्जामों में इसकी प्रतिशतता बहुत अधिक रही है आने की। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 6 माह होगा यदि पंचायत भंग होगी तो। अगला क्वेश्चन, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? मुद्रा विनिमय, वित्त आयोग, पंचायती राज, भारतीय रिजर्व बैंक? जी हाँ, 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज से संबंध रखता है। तो सही आंसर पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, यूपीपीएससी 2004 में प्रश्न आया है, या यूं कहें कि यही प्रश्न कई बार घूम फिर के, केवल भाषा अलग अलग हो जाती है, विकल्पों को समझने वाला व्यक्ति सही उत्तर दे सकता है कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, या जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो देखिए, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना बिल्कुल सही आंसर है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। तो ठीक इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए कि पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? जी हाँ, जो सबसे निम्नतम स्तर पर गिना जाता है वो है ग्राम सभा व पंचायत, या विकल्प में पंचायत समिति, या जिला परिषद, या इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर होता है ग्राम सभा व पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन होता है? ग्राम सभा व पंचायत, पंचायत समिति, या जिला परिषद, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है मित्रों, जिला परिषद पंचायती राज संस्थाओं की उच्चतम स्तर पर होती है। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? निष्पादक का मतलब जो कि पंचायत और पंचायत समितियों के लिए आचार व्यवहार और नियमों का नियंत्रण करने वाला अधिकारी, वो कौन है? यानी निष्पादक का अर्थ समझ में आ गया होगा, तो वो बताना है कौन है, प्रधान, सरपंच, या जिला प्रमुख, या खंड विकास अधिकारी? तो पंचायत समिति का जो मुख्य निष्पादक होता है वो है खंड विकास अधिकारी, जिसे हम बीडीओ भी बोलते हैं। तो राइट आंसर, खंड विकास अधिकारी मुख्य निष्पादक होता है। ठीक इसी प्रकार बताएं कि जिला परिषद का मुख्य कार्य इनमें से कौन सा है? समन्वय एवं पर्यवेक्षण, ग्राम विकास, नागरिक सुविधाएं जुटाना, या ग्रामीण एकता का निर्माण करना? तो जिला परिषद का प्रमुख कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। यह है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ठीक इसी प्रकार हमारा चैप्टर यही प्रश्न होता है। हमारे स्पेशल 30 के प्रश्न आपने पढ़े, आपको कैसे लगे हमें कमेंट में लिख कर के जरूर बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेस। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।